घातक ओरिजिनल फ्लू वायरस ने जब पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लिया तो निर्दयी सीजर ने अपनी ताकत और क्रूरता के दम पर उस बंजर भूमि में एक अभूतपूर्व एप एम्पायर खड़ा कर दिया। सीजर ने अपने आदमियों को मे को पकड़कर ले जाने का आदेश दिया। वहीं नोवा को धक्का मुक्की करते हुए एक विशाल मैदान में लाया गया, जहां हजारों की संख्या में वैसे ही पकड़े गए एप्स मेहनत में जुटे हुए थे। एक विशाल आयरन गेट ने नोवा का ध्यान खींचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एप्स उस पर एक्सप्लोसिव्स क्यों लगा रहे हैं। तभी उसको नकाब पहने गोरिल्ला एक कमरे में ले आया, जहां चारों ओर मानव सभ्यता की चीजें फैली हुई थी। मैंने एक किताब उठाई ही थी कि एक बूढ़ा आदमी सीढ़ियों से उतरता दिखा। उसने अपना नाम ट्रेविसन बताया। वह पहले ह्यूमन कैंप से भाग निकला था, लेकिन गिरकर उसका पैर टूट गया। सीजर ने उसे बचाया और वह यहीं एप एम्पायर में रुक गया और रोज सीजर को इंसानों की किताबें पढ़कर सुनाता था। मैंने उसे मानवता के साथ विश्वासघात के लिए फटकारा। उसका कहना था कि भले ही इंसान खत्म होने के कगार पर हो, दुनिया अभी भी इंसानों की ही है। ट्रेविसन ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि मैं और वह दो विपरीत रास्तों पर है। ट्रेविसन ने हार मान ली थी, जबकि मैं लड़ने को तैयार थी। इधर नोवा अपनी मदर से मिलकर बिखर गया और उसकी गोद में सिर रखकर रो पड़ा। तभी अचानक तेज हॉर्न बजा। सैकड़ों एप्स सीजर सीजर चिल्लाने लगे। सबकी नजरें उस व्यक्ति पर टिक गई जो खुद को सीजर का उत्तराधिकारी बताता था। उसी समय वह मंच पर कूद कर पहुंचा और जयकारों में डूब गया। व्हाट अ वंडरफुल डे। आर्चर की सोच बिल्कुल अलग थी। उसकी मदर ने उसे चेतावनी दी कि इस समय विरोध करना ठीक नहीं, जिंदा रहना सबसे जरूरी है। सीजर ऊपर से बोलता कि ह्यूमन और एप दोनों को मिलकर जीना चाहिए, लेकिन असल में वह मानव तकनीक हथियाने के पीछे पड़ा था। नोवा ने जो आयरन गेट देखा था, उसके पीछे एक ह्यूमन वेपन्स वॉल्ट था। सीजर जानता था कि अगर एप्स को यह हाईटेक हथियार मिल गए तो वे विकसित होकर दुनिया पर राज करेंगे। सीजर ने एक्सप्लोसिव्स फंकवा दिए। जोरदार धमाके के बाद सभी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन अचानक चेन टूट गई और सारे एप्स जमीन पर गिर पड़े। ऊपर से यह देखकर मैंने राहत की सांस ली। सीजर ने कहा, कोई बात नहीं, एक दिन हम यह खजाना खोल ही लेंगे। मेरे को पता था अब उसका मिशन सबसे महत्वपूर्ण है। वह चाहती थी ट्रेविसन मदद करें, लेकिन उसने साफ कहा कि इंसान अब कभी उभर नहीं सकते, इसलिए बेहतर है कि वे एप एम्पायर की सेवा करें। मैंने उसकी सोच से असहमति जताई, पर बहस नहीं की क्योंकि उनका सीधा मतभेद नहीं था। नोवा की मदर चाहती थी कि वह सब कुछ स्वीकार करें, लेकिन नोवा ने कहा कि वह अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करेगा, अपने क्लैन को आजाद कराएगा। तभी सीजर के आदमी नोवा को अपने नेता से मिलने ले गए। सीजर के पैलेस में नोवा ने मे को देखा। सीजर ने नोवा का स्वागत ऐसे किया जैसे वह अपने घर आई हो। उधर नोवा की दोस्त अनाया को नीचे गुलामों की तरह काम करते देखकर नोवा डर गई। उसे नहीं पता था वह कितनी तकलीफ झेल चुकी है। सीजर ने मे से वाल्ट खोलने का तरीका पूछा। मैं इंसान होने के नाते खजाना एप्स को नहीं दे सकती थी, इसलिए वह चुप रही। फिर सीजर ने नोवा से कहा कि वह मे को मनाए, क्योंकि वाल्ट खुल गया तो एप्स दुनिया पर राज करेंगे। मैंने कहा कि गेट तो बाहर से खुल ही नहीं सकता, और यह बात सीजर को झूठ लगी। सीजर ने मैप दिखाया जिसमें उनका पूरा मिशन लिखा था। मे का झूठ पकड़ा गया। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। सीजर ने कहा, ह्यूमंस धोखेबाज होते हैं, उनकी किसी बात पर भरोसा मत करो। मैं नोवा को समझाना चाहती थी, लेकिन जितना समझाती उतना उलझन बढ़ती। नोवा का इंसानों पर आखिरी भरोसा भी टूट गया, लेकिन उससे ज्यादा उसे एप्स के भविष्य की चिंता, क्योंकि सीजर की हुकूमत में ज्यादातर एप्स दुख और गुलामी में जीते। सीजर ने नोवा को विंडो पर ले जाकर कहा, देखो यह तुम्हारा एम्पायर है। अगर ह्यूमंस ने दुनिया पर फिर राज किया तो वे हमें फिर से पिंजरों में बंद कर देंगे। नोवा यह बात समझ नहीं पाई। उसे लगता था इंसान एप्स को कैद नहीं करेंगे, लेकिन नई बातें उसकी सोच को हिला रही थी। मदर ने कहा कि उनका क्लन अब खत्म हो चुका है, लेकिन नोवा ने दिल पर हाथ रखकर कहा, जब तक हम याद रखते हैं हम जिंदा हैं। मगर मदर ने कहा कि याद रखने से कुछ नहीं होगा, उनकी जान खतरे में है। तभी एक गोल्डन ईगल टूटी पुल पर बैठा। नोवा समझ गई कि अगर वह भी हार मान ले तो उनका क्लैन सचमुच हमेशा के लिए मिट जाएगा। गोल्डन ईगल उड़कर नोवा के पास आया और नोवा को पहली बार लगा कि वह अपने पिता की विरासत संभालने के योग्य है। मदर ने यह सब देखा और समझ गई। उसका बच्चा अब अपने पिता की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। रात को ट्रेविसन ने मैं को फिर से कैसर की सेवा में चलने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। वह इंसानों को धोखा नहीं दे सकती थी। ट्रेविसन चला गया और तभी नोवा वहां पहुंची। नोवा को अब पता था कि मे की पहचान खास है। मैं माफी मांगना चाहती थी, पर नोवा ने स्वीकार नहीं किया। नोवा ने पूछा, वह वार्ट में क्यों जाना चाहती है?
मैंने बताया कि अंदर एक बुक लाइक डिवाइस है जो इंसानों को दोबारा बोलना सिखा सकता है। नोवा ने फिर पूछा, पीस की बात जो राका कहता था, क्या वह सच है? मैंने पूरा इतिहास बताया, कैसे इंसान दुनिया के मालिक से अपनी ही गलतियों से खत्म होते चले गए। आखिरकार नोवा ने अपनी बात कही। वह चाहती है कि मैं उस पर थोड़ा भरोसा करें और दोनों मिलकर सीजर को हटाएं। नोवा ने रात में अपने दो दोस्तों को जगाया। सुना ने तुरंत हाँ कह दी, लेकिन अनाया डर गई। नोवा ने उसे दोष नहीं दिया। वह सुना के साथ मे के पास पहुंची। मैंने पहले ही एक्सप्लोसिव्स तैयार कर लिए थे ताकि गेट के पास का फेंस उड़ाकर वाल्ट तक रास्ता बनाए। ट्रेजर वाल्ट उफनती हुई समुद्री लहरों में पूरी तरह डूब चुका था। अनजाने में मैंने सिर उठाया और एक काला साया उसकी ओर आते देखा। नोवा ने गौर से देखा। वह अनाया थी। आखिरकार अनाया ने अपना डर जीत लिया था और अपने घर के लिए एक बार फिर लड़ने का फैसला कर लिया था। नोवा ने मुस्कुराकर कहा कि वे दोनों के जन्म में सिर्फ एक सनसेट का फर्क है। इसी बातचीत के दौरान ट्रेविसन अचानक वहां आ गया और चारों का ध्यान टूट गया। ट्रेविसन को समझ नहीं आ रहा था कि जब चैन सुकून की जिंदगी उसके सामने रखी हुई है तो मैं आखिर क्यों एक ऐसी राह चुन रही है जिसकी कोई वापसी नहीं है। मैं उसके पास जाकर फिर दोहराती है, यह दुनिया इंसानों की है। अगर एब्स को सत्ता मिली तो नतीजे भयानक होंगे। मैं ट्रेविसन की पीठ पर कूद पड़ी और उसका गला जोर से कस दिया। आखिर मैंने ट्रेविसन को गला दबाकर मार ही दिया। हालात ऐसे थे कि मैं के पास कोई और रास्ता नहीं था। नोवा ने ट्रेविसन की लाश उठाई और उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया। इसी पल में को आखिर वो बात समझ आई जो सीजर हमेशा कहता था, फायदे के वक्त इंसान किसी भी हद तक जा सकते हैं। चारों खड़ी चट्टानों के नीचे पहुंचे जहां समंदर की लहरें लगातार टकरा रही थी। उन्हें ऊपर चढ़ना ही था क्योंकि वाट का रास्ता वहीं था। नोवा ने मे को अपनी पीठ पर लेकर खड़ी चट्टान चढ़ना शुरू किया। एक पल के लिए उनका पैर फिसला और दोनों लगभग गहरी खाई में गिर गए। लेकिन मैंने वक्त रहते नोवा को पकड़ लिया और दोनों की जान बच गई। ऊपर पहुंचकर उन्होंने वेंटिलेशन पाइप के जरिए पहले इंसानों द्वारा छोड़े गए पुराने बेस में प्रवेश किया। एक को जनरेटर मिल गया। स्विच दबाते ही पूरा बेस रोशनी में नहा गया। इंसानी सभ्यता देखकर नोवा, सुना और अनाया आश्चर्य से स्तब्ध खड़े रह गए। मैंने एक फायर एक्स उठाए और तीनों को वहीं रुकने कहा। लेकिन जिज्ञासा के चलते नोवा और उसके दो साथी एक क्लासरूम में चले गए। बुक शेल्फ से निकली किताबों ने आखिर नोवा को वह जवाब दे दिया जो वह हमेशा जानना चाहती थी। पहले एब्स सच में इंसानों द्वारा पिंजरों में बंद रखे जाते थे। टैंक से भरे वेयर हाउस में पहुंचकर नोवा उत्सुकता से इधर उधर हाथ लगा रहा था। मैंने लोहे का बड़ा लीवर घुमाया और पूरा बेस तुरंत आ गया। वह नोवा को मुड़कर कहती है, समय कम है, जल्दी जाओ और अपने लोगों को बचाओ। तुम पहुंचो ही, मैं एक्सप्लोसिव्स फोड़ दूंगी। लेकिन आयरन डोर जैसे ही खुला, नोवा की मदर दरवाजे पर खड़ी थी और उसके पीछे सीजर भी आ जाता है। वेयर हाउस में मौजूद हाईटेक देखकर सीजर का चेहरा खुशी से चमक उठा। नोवा अपनी मदर को बचाना चाहती थी, लेकिन गार्ड्स ने उसे धक्का दे दिया। सीजर ने मे के सामने रखा विकल्प, मे या सूना में से एक को चुनने का। उसी पल गोलियों की आवाज पूरे बेस में गूंज उठती है। अब पूरी दुनिया उसी की होगी। मैंने बंदूक तान दी और सबको चेतावनी दी कि कोई हरकत ना करे। सीजर ने कहा, मुझे की दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। मे की आंखें अटल थी। नोवा ने महसूस किया कि हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। मैंने नोवा से माफी मांगी और भागकर बाहर की ओर दौड़ पड़ी। उसने एक्सप्लोसिव फ्यूज जला दिया और पूरी फेंस उड़ गई। धुएं के बाद उफती समुद्री लहरों ने पूरा एप एम्पायर निगल लिया। कुछ मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। नोवा लोगों को चिल्लाकर कहती है, बेस के अंदर भागो, लेकिन कई एप्स तेज पानी में बह गए। ऊपर प्लेटफार्म पर खड़ी मे को पूरे बेस में भरता पानी देख रही थी। नोवा के लिए उसके दिल में ग्लानि थी, लेकिन इंसानी भविष्य के लिए उसे यह बलिदान देना पड़ा। नोवा ने संघर्ष करते हुए दोस्तों को पाइप पर चढ़ाया और सभी को ऊंचाई पर आने को कहा। अंतिम एप को भेजकर पीछे मुड़ी तो उसने अपने फादर के हत्यारे लीडर को देखा। वह पानी की दीवार से पाइप पकड़कर ऊपर आई, लेकिन लीडर फिर पीछे लग गया। नोवा पाइपों की तंग जगह में घुस गई और अपने छोटे शरीर का फायदा उठा उससे पीछा छुड़ा लिया। अपने पिता के लिए नोवा ने लीडर को चिढ़ाया, जिससे वह पाइप में फंस गया और लगातार आती लहरों में लीडर डूबकर मर गया। नोवा रूफ टॉप पर पहुंची, जहां उसका क्लैन उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी सीजर फिर जिंदा निकल आई। उसने नोवा को जमीन पर पटक दिया। चारों तरफ केओस था। सीजर अपना किंगडम खो चुकी थी और अब नोवा को खत्म करना चाहती थी। वह नोवा को क्लिफ पर ले गई ताकि उसे सबके सामने मार सके। तभी नोवा ने आसमान में गोल्डन ईगल देखा। वह दर्द सहते हुए खड़ी हुई और अपने पिता की तरह ईगल को बुलाने लगी। पूरे क्लैन ने भी अपने ईगल्स को पुकारा।
गोल्डन ईगल नोवा के हाथ पर उतरा और अगले ही पल ईगल ने सीजर पर जोरदार हमला किया। नोवा को बिजली वाली स्टिक ने नहीं बचाया। उसके पिता की हॉक ट्रेनिंग ने उसकी जीत पक्की की। हजारों ने अपने क्लैन को बचाया और उन्हें घर वापस ले गई। उसने अपने पिता के जैसे आर्म बैंड पहना। वह अब सच्ची लीडर बन चुकी थी। मैं एक घोड़े पर बैठकर नोवा से विदा लेने आई। दोनों जानते थे कि मानव और एप्स साथ नहीं रह सकते, लेकिन पुरानी दोस्ती भी नहीं भूल सकती। वे नहीं जानते थे अगली मुलाकात में वे मित्र होंगे या दुश्मन। मैंने कहा कि वह इंसानी सभ्यता को फिर जगाएगी। नोवा समझती थी कि यह एप्स के लिए खतरा हो सकता है। फिर भी उसने सीजर का सिंबल मे को दे दिया। मैं भावुक हो गई। उसके एक हाथ में पिस्तल और दूसरे में हैंडशेक की कोशिश थी। वह घोड़ा मोड़कर उजाड़ मैदान पर आगे बढ़ गई। आखिरकार वह एक टूटे बेस पर पहुंची, जहां एक महिला ने उसे सैटेलाइट की ली और कंट्रोल रूम की ओर दौड़ पड़ी। मैं सैटेलाइट अरे के सामने खड़ी होकर उम्मीद कर रही थी कि योजना सफल हो। कि सिस्टम में लगते ही सारी सैटेलाइट्स एक साथ सक्रिय हो गई। महिला माइक्रोफोन पर दुनिया भर में बचे इंसानों को पुकार रही थी। कुछ ही देर बाद जवाब आने लगा। बेस खुशी से गूंज उठा। उधर नोवा सूना को लेकर ऑब्जर्वेटरी वापस पहुंची। सीजर मर चुकी थी, लेकिन उसके विचार अभी भी खतरा थे। नॉलेज ही एप्स को बचा सकता था। नोवा ने आसमान की ओर देखा। उसी समय में भी आकाश देख रही थी। भविष्य में ह्यूमन और एप एक और बड़ा संघर्ष झेलेंगे और कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करेगी।